हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आया हूँ आज एक हमारे बहुत ही अच्छे बकरी पालक हैं जिन्हें राजेश दद्दा निधौली कला के नाम से जाना जाता है। मैंने आज उनसे बात करना बहुत उचित समझा, इसलिए कि इनकी जानकारियां हम सब लोगों को जब होगी तो उससे बहुत लोग लाभ लेंगे। इसीलिए मैं आज बहुत दोपहर में ही, धूप बहुत पड़ रही है, मुझे राजेश दद्दा को तलाशा मैंने और वहां आ गया। तो राजेश दद्दा के पास बहुत सारी बकरियां हैं और मैंने इनको बहुत दिन से जानता हूँ। इनसे बहुत से लोग सवाल पूछते हैं और उनसे लाभ उठाते हैं। हम अपने राजेश दद्दा से आज आपकी भी बात करवाएंगे और आप उनके एक्सपीरियंस से आप और हमारे जो भी वीडियो देखना चाहते हैं दर्शक जो देख रहे हैं वो बहुत अच्छा लाभ उठाएंगे। तो राजेश दद्दा, राम राम। राम राम सा, राम 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 राम। दद्दा, आज आपको हम ढूंढते हुए आए हैं। अच्छा जी। और हम जो है आपसे कुछ जानना चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप कोई ऐसी बातें बताएं। हम दो चार आपसे बातें करेंगे। अच्छा जी। उन बातों का आप जवाब दें। ठीक। इधर को आप देखें, कैमरा की तरफ, हमारे दर्शक उसमें हैं। अच्छा जी। सबसे पहले मैं आपसे दो तीन सवाल पूछूंगा। पूछिए। सवाल का मतलब मेरे पूछने का ये है कि उन सवालों के जरिए जो लोगों की चाहत होती है जानकारी के लिए, मैं लिख के लाया हूँ ताकि मैं भूल न जाऊं। अच्छा जी। और हमारे दर्शक जो किसी भी बात से अछूते न रह जाएं। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा और आपका पता। अच्छा जी। हमारे दर्शकों को अपना नाम और पता बता दीजिएगा आप। मैं भाई, शुभ नाम मेरा राजेश कुमार है, पिताजी का नाम सिद्धदयाल है, जाति से चक हूँ और भेड़ बकरी पालन बचपन से ही करते हैं, हमारे परिवार में होता आया है। तो एटा यूपी में पड़ता है दद्दा अपना? ये हमारा गांव निधौली कला पड़ता है, जिला एटा पड़ता है, यूपी में। तो दद्दा, हम आपको चलो इन बातों को पूरा करके अब आपसे दो सवाल पूछेंगे। अच्छा जी। दो चार से जो हमारे समझ में आए वो उसी हिसाब से मैं लिख लाया हूँ उनको। ठीक ठीक ठीक। तो हम पहले आपसे जानना चाहते हैं कि सबसे मेन बात कि बकरी कौन सी पालनी चाहिए, छोटी नस्ल की पालनी चाहिए या बड़ी नस्ल की बकरी पालनी चाहिए? बड़ी नस्ल की बकरी पालनी चाहिए। बड़ी नस्ल की बकरी दूध भी ज्यादा देगी, बच्चा भी बड़ा देगी, तो उसमें प्रॉफिट भी बड़ा होगा। छोटी नस्ल की बकरी अगर पालना चाहते हो घर पे पाल सकते हो। छोटी नस्ल की बकरी बरबरी जिन्स की बकरी होती है, बरबरी। हाँ। और ये बड़ी जिन्स की जो बकरी होती है, जमुनापारी, अजमेरी, बतीसी, ये दूध भी अच्छा देती हैं, बच्चे भी अच्छे देती हैं, इसमें पैदावार अच्छा होता है। तो बड़ी नस्ल की बकरियां, बड़ी नस्ल की बकरी पालनी चाहिए। हाँ। आओ चलते हैं, इधर चलते हैं, आपकी बकरियां भी चल रही हैं उधर को। अच्छा दूसरा दद्दा, एक सवाल है मेरा। अच्छा। बकरी पालन व्यवसाय कैसा है, व्यापार कैसा है? बकरी पालन से आदमी अपना दिनचर्या, बच्चे वो पाल सकता है क्या? बकरी पालन अच्छा व्यवसाय है? बकरी पालन एक इतना बढ़िया काम है, आदमी किसी दूसरे की मजूरी न करके अपना खुद का काम करे। हाँ। और ये काम बहुत ही बढ़िया है। दूसरे की मजूरी करने जाओगे तो उसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए अपना काम खुद का है, तो इसमें जो भी प्रॉफिट होगा अपना होगा। बकरी पालन अच्छा व्यवसाय है। अगर किसी से ब्याज पे भी पैसे लेते हो उसका भी भुगतान करेगी और तुम्हारी भी मजूरी निकालेगी। ये बढ़िया काम है। बकरी बताते हैं गरीब की गाय भी है और बकरी एटीएम भी है। बकरी एटीएम है, उसके बच्चे भी होते हैं और दूध भी देती है, उससे तुम्हारा खर्चा भी चलेगा, जो भी काम करना चाहता है उसका खर्चा भी चलेगा। और अगर पैसा घर का नहीं है, अगर किसी दूसरे सेठ से लेते हो उसकी ब्याज और पैसा भी निकालेगी। अच्छा। हाँ। चलो आगे से देखते हैं तब तक। एक और सवाल है मेरा। अच्छा। ईद के लिए, जो ईद आती है उसके लिए कौन से बकरा पालना चाहिए? बड़ी नस्ल का बकरा पालना चाहिए। अच्छा। बड़ी नस्ल के बकरे से एक फायदा होता है, उसे जितना खिलाओगे उतना ही वो बढ़ेगा और उसमें जितना वजन होगा उतना ही पैसा मिलेगा। छोटी नस्ल का बकरा कितना खिलाओ तुम, लेकिन वो उसमें ज्यादा वजन तादाद में नहीं होता है। कुछ लोग बताते हैं कि ईद के लिए बरबरे बकरे ज्यादा बिकते हैं, ज्यादा मेहनत, ज्यादा कीमत ज्यादा। बरबरे बकरे में खूबसूरती ज्यादा होती है। अच्छा। हाँ, और उसमें उसकी मीट में चिकनाई ज्यादा होती है। मीट भी बढ़िया होती है, उसकी मीट भी बढ़िया होती है, ज्यादा मांग होती है और खूबसूरत भी होता है, उसे वो पसंद करते हैं ज्यादा तादाद में। अच्छा। हाँ।
तो बरबरा भी पाल सकते हैं, बरबरा बकरा पाल सकते और हैं। अधिक लाभ के लिए तो बड़ा बकरा ही रहना चाहिए। अधिक लाभ के लिए तो भारी से भारी जिन्स, बड़ी जिन्स का बकरा पालोगे, वजन ज्यादा होगा तो पैसे ज्यादा होंगे भाई। अच्छा, एक सवाल आता है कि बकरी पालन कर रहे हैं, अगर बकरी बीमार हो जाती है तब क्या करते हैं आप? तब दवा लगवाते हैं। कहाँ से दवा लगवाते? सरकारी डॉक्टर के पास सलाह लेते हैं, उनको बुलाते हैं घर पे और उनसे सरकारी डॉक्टर। देखिए भाई, सीखने की बात एक ये है कि सरकारी डॉक्टर हमारे यहाँ हर जगह है, हर अस्पताल में सरकारी डॉक्टर हैं, पढ़ के लिख के डिग्री लेके आते हैं, और उनसे बढ़िया एक्सपीरियंस और उनसे ज्यादा जानकारी किसी को नहीं होती। तो हम थैला छाप जो डॉक्टर आते हैं गांव में घूमते हैं, उनसे बचना है। अपने सरकारी हॉस्पिटल संपर्क करिएगा, अपने डॉक्टर को बुलाइए या अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपके कहने का यही तो मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल, सरकारी डॉक्टर के पास जाइए, उनकी सलाह लो, उन्हीं से दवा लो। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल रहता है दादा, एक बकरी छोटी आती है बरबरी, और एक आती है बड़ी, बड़ी जो अजमेरी होती है, जमुनापारी होती है, तोतापरी होती है। तो इनमें से कौन सी आप पसंद करते हैं, या कौन सी पालनी चाहिए किसान को? किसान को पालनी चाहिए अजमेरी है, अच्छा, तोतापरी है। इनके बच्चे बड़े होते हैं, ये दूध भी ज्यादा देती हैं, इससे पैदावार ज्यादा होता है। तो अगर घर बांध के पालना चाहते हो तो बरबरी बकरी पाल सकते हो, क्योंकि बरबरी बकरी धूप ज्यादा नहीं झेलती है। वो घर बंद के थोड़ा खा के ही काम चला लेती है और आराम में रहती है। अगर आपके पास फील्ड है, चुंगा सकते हैं, तो आप जो है बड़ी जिन्स की बकरी पालो। और अगर आपको घर पे एक दो राखनी है तो आप बरबरी रखते हैं, तो बरबरी राखो, तो उसमें कामयाब रहे। वही एक सवाल और आता है दद्दा, एक तो किसान जंगल में ले जाके बकरी चुंगाता है जैसे आप रखते हैं जी, और कुछ लोग फार्म चलाते हैं, अपना घर पे ही रखते हैं। अरे राजा, अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा भाई। तो अब कौन सी बकरी पालेंगे? घर अगर फार्म बना के रखते हो, जो व्यक्ति बरबरी बकरी पालना चाहते हैं फार्म बना के, तो उसमें भी बहुत लाभ है, क्योंकि वो धूप कम चाहती हैं, भाग दौड़ कम चाहती हैं, वो आराम चाहती हैं। उसे घर बांध के चुंगा सकते हो, और बरबरी बकरी में पैदावार भी है। एक बकरी 2, 3, 4 बच्चे तक दे सकती है। कहने का मतलब ये है, अगर आप स्टॉल फीड पे रखना चाहते हैं तो बरबरी रखिए, और अगर आप जंगल है आपके यहाँ, आप घुमाना चाहते हैं बकरियां, आप बाहर चुंगा लाएंगे, तब आप बड़ी बकरी रखेंगे, क्योंकि बड़ी बकरी घर पे स्टॉल फीड पे नहीं रख सकते। अब आता है दादा एक और सवाल, भेड़ और बकरी आप दोनों पालते हैं, मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ भेड़ भी है, हाँ, भेड़ भी है, बकरियां भी हैं। बकरी भी। तो आप जो है दोनों में पालते हैं, तो दोनों कोई समस्या तो नहीं आती? कोई समस्या नहीं आती। भेड़ पालने में ये समस्या आती है, भेड़ रोजाना पैदावार नहीं देती है, रोज पैदावार नहीं देती है। भेड़ चुगाने वाला अगर तम्बाकू खाता है तो उसके लिए भी उसे किसी से लेने पड़ेंगे, रोज उसमें कोई आमदनी नहीं है। और बकरी में प्रतिदिन की आमदनी है। कहने का मतलब ये फिर आ गया कि बकरी गरीब की एटीएम है, रोजाना खर्चे के लिए पैसे देती रहेगी, भेड़ नहीं देगी। वही बकरी को गरीब की गाय भी कह सकते हैं, क्योंकि दूध की आवश्यकता पूरी करती रहती है। गाय और बकरी ही इन दिनों, गाय और बकरी ही दूध की पैदावार को पूरा करती है आदमी के खर्चे को। गर्मी के सीजन गाय भी दूध देती है गर्मियों में, और बकरी भी देती है। हाँ, वहीं भैंस अगर देखी जाए तो दूध नहीं दे पाती, भैंस नहीं दे पाती है। इन्हीं दो चीजों का दूध गर्मी के सीजन में कामयाब हो पाता है। अच्छा दादा, ये अगर बकरे पालने हैं जी, तो आपने बताया था अभी कि बड़ी नस्ल के भी पालो, फिर वहीं छोटे की भी नस्ल की पाल, छोटे नस्ल के बरबरी नस्ल के पाल सकते हैं। हाँ, तो ईद पे जो है ज्यादातर बरबरे की मांग रहती है। बरबरे की मांग रहती है बनारस साइड, अपने यहाँ कम रहती है, क्योंकि इसके अंदर मीट में इसकी में चिकनाई ज्यादा होती है। अच्छा, तो इधर पूर्वांचल में, जहाँ हमारे एटा आगरा से अगर देखा जाए तो पूर्वांचल साइड ज्यादा इसकी ज्यादा मांग रहती है। अब आपके एक और मेरा सवाल है, क्या बकरी पालन बिना जंगल में जाए कर सकते हैं आप स्टॉल फीड पे? तो आपने बताया था कि बरबरी बकरी घर पे पाल सकते हैं। हाँ, ये जो बड़ी नस्ल की जो बकरी होती है, जब तक 2-4 घंटे अगर ये बाहर निकल के नहीं जाती है तो इसका पेट नहीं भरता है। इसलिए जो है ये कामयाब नहीं होती है। फार्म में फार्म में कामयाब कम से कम होती है। कुछ लोग दिखाते हैं यूट्यूब पे कि कामयाब हो गए, पर आपको ना, वो होती नहीं है, कामयाब होती नहीं है।
तो झूठ, यूट्यूब से झूठ से भी बचना चाहिए। बिल्कुल बचना चाहिए, बचना चाहिए। मैं जंगल में यहाँ आया हूँ पूछने, इसका मकसद है कि हम सच्चाई आप तक पहुंचाएं, और ये सच्चाई है कि बड़ी बकरी का पेट नहीं भरता है। जंगल में आप ले जानी ही पड़ेंगी आपको। फार्मिंग अगर आप करते हैं तो छोटी बकरियों पे कामयाब होंगे, बड़ी बकरी पे कम सक्सेसफुल होंगे। कहीं और की जलवायु ऐसी हो जहाँ रख कर सकते हो लोग, वो अलग की बात है। हमारे यहाँ ऐसा संभव नहीं है, ये बात मैं भी देख रहा हूँ। दादा इस साइड में आ जाएंगे, आपकी देखो बकरियां आगे भी चल रही हैं, बड़ा मेहनत करते हैं आप, और आपसे मिलके आज बहुत अच्छा लगा। बकरी, एक मेरा सवाल है, बकरी जो है आपके यहाँ, बकरी के दूध की कैसी मांग है? कहीं लोग बताते हैं 400 रुपए लीटर बिक रहा है, कहीं बताते हैं कि 500 लीटर बिक रहा है, 500 रुपए लीटर बिक रहा है। वो तो आदमी जब परेशान हो जाता है, प्लेटें वगैरह गिर जाती हैं, उस टाइम तो किसी रेट का बिक सकता है, लेकिन हर समय इसकी मांग नहीं होती है। हर समय इसकी मांग नहीं होती है। ये जो प्राइवेट डेयरियां खुली हैं, उन पे हमें देना पड़ता है। अच्छा हाँ। तो आप एक साल में लगभग बकरियों के दूध से कितनी इनकम कर लेते हैं? एक साल में लगभग 2-2.5 लाख के करीब करीब हो जाता है। देखो दोस्तों, 2-2.5 लाख का मतलब है कि आप 20,000 रुपए महीना एवरेज आ जाएगा। अगर 2.5 लाख का है तो 12 दूनी 24। तो बकरी पालन इस दृष्टि से भी सही है कि आप दूध बेच के भी अपने घर का 20,000 में परिवार का खर्चा निकाल सकते हैं। उसके बच्चे और बकरियां जो आपकी ग्रोथ कर रही हैं, वो आपका अलग है, वो बढ़वार होती रहेगी। आपका खर्चा, आपके परिवार का खर्चा बकरियां निकालती आराम से निकालती रहेंगी। दादा बहुत बढ़िया। किसी दूसरे की मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी बस। अच्छा, ये आप अपनी बकरियों में वैक्सीन लगाते हैं क्या? जी लगाते हैं। और बकरियों में वैक्सीन लगानी चाहिए हर 4 महीने बाद, मौसम बदलने पर वैक्सीन लगानी चाहिए। बहुत अच्छी। इससे कोई रोग धोग नहीं आता है। कीड़ों की दवा पेट में जो कीटाणु बन जाते हैं, उनकी दवा नीलजॉन, हाईटेक, ये कई सारी दवाएं आती हैं। आप देते हैं अपनी? हम देते हैं जी, देते हैं हर 4 महीने बाद, मौसम बदलने पर। पहले बुजुर्ग जो हमारे बकरी पालक हुआ करते थे, आपके परिवार के या हमारे परिवार जी के, जी जी, गांव में देहात में रहते थे, वो बहुत नुकसान उठाते थे। उसका मेन कारण क्या था? ये दवा नहीं देते थे तो अंदर कीटाणु पैदा हो जाते, सब सर्दियों चुमाते थे, और गर्मी का सीजन आया उसी टाइम वो मर गई, रोग रह जाते थे। जो कीड़ों की दवा नहीं देते हैं जानवर को, सबसे ज्यादा पेट में उनके कीड़े होते हैं जानवरों के, वो भैंस हो, बकरी हो, ऊंट हो, गाय हो, कोई भी हो। तो सबसे ज्यादा इस बात पे ध्यान रखना चाहिए। हमारे दद्दा ने जो बताया था, राजेश भाई ने, कि कीड़ों की दवा बहुत जरूरी है जानवर को, और वो देनी चाहिए। दद्दा ने भी ये बात बताई। अच्छा दद्दा, एक रोग आता है बकरी पे, खुरपका और मुंह पका, उसके लिए वैक्सीन आती है। बिल्कुल, उसके लिए वैक्सीन आती है। सरकारी डॉक्टर से सलाह लो और उन्हें घर पे बुलाओ, वैक्सीन लगवा दो, कोई दिक्कत नहीं आती है। जब वैक्सीन लग जाएगी तब बिल्कुल खुरपका मुंह पका बिल्कुल नहीं आएगा। और जब नहीं आएगा तो आपको बिल्कुल बकरी पालन में निरोग रहेगा, तो फायदाबंदी होगी। मैं अपने सवाल पूछने के लिए कुछ एक लिस्ट बना लाया था कि जल्दी में कुछ ज्यादा याद नहीं रहता, इसलिए लिख के रहना भी चाहिए। और लिखा पढ़ा आदमी तो होता ही है, बढ़िया होता ही है लिखना, यादगारी के लिए सही है, यादगार के लिए बिल्कुल सही है। पाता अगर ये लिख के न लाता। एक मेरा एक और सवाल है आपसे, आप बकरी कहाँ बेचते हैं? अपने घर से ही बेच देते हैं? घर पर भी व्यापारी आ जाते हैं। हमारे नजदीक सिकंदराबाद पेट पड़ती है, वहां भी ले जाते हैं। अगर ज्यादा तादाद में माल है हमारे पास तो हम दिल्ली भी ले जाते हैं। अच्छा, मतलब बाहर भी बेच देते हैं? बाहर भी बेचते हैं, घर पे भी बेचते हैं। कुछ लोग बताते हैं दादा कि छोटे छोटे बच्चे, जैसे छोटे बच्चे हैं उनके महीना के, 1.5 महीने के, उन्हें बेच देते हैं, उसका क्या मकसद है? ऐसे हम बकरी पाले हैं और हमें दूध बेचने की जरूरत है, तो उस टाइम हम बच्चे बेच देते हैं। अच्छा हाँ, तो बच्चे बेचने से हमें पैसा दो फायदा हो जाते हैं। हाँ। बच्चे का पैसा मिल जाता है, बकरी रह जाती है, वो दूध देती है, उससे हमारी रोज की आमदनी बनी रहती है। दोस्तों 2 फायदे हैं बकरी के बच्चे बेचने से हो जाती है, और एक आपका दूध रोजाना डेली का हमारा आमदनी हो जाती है, खर्चा निकल आता है। तो बच्चे जो, जिनमें ज्यादा बकरियां हैं, 100 हैं। आपके पास कितनी बकरी है दादा? अभी फिलहाल तो हमारे पास भेड़ बकरी दोनों 120-22 करीब हैं। 120-22, 125 के समथिंग जानवर हैं आज भी आपके पास जी। बहुत अच्छा, इतना है, आप मेहनत खूब करते हैं। आप जब अपने लिए बकरियां लाए,
या लाते हैं कहीं से, अच्छी नस्ल देखते हैं जी। तो कहाँ जाते हैं फिर, वहाँ कहाँ से हम खरीदारी अजमेर से लाते हैं, अजमेर से लाते हैं, राजस्थान राजगढ़ से लाते हैं। हाँ, वहाँ तोतापरी मिलती है, सफेद बकरी, किस में ज्यादा फायदा है? भेड़ में ज्यादा फायदा है या बकरी में? भेड़ में भी फायदा है, लेकिन भेड़ में कम पूंजी वाले के लिए नुकसान है। भेड़ में आमदनी नहीं है, रोज की आमदनी नहीं है, इसलिए कम पूंजी वाले के लिए बकरी बढ़िया है। और जो ज्यादा पूंजी लगा के, ज्यादा पूंजीपति आदमी है तो वो दूसरे को दिलवा देते हैं, 50 किसी को दिलवा दी, 100 किसी को दिलवा दी, और दूसरा चला रहा है, तो उनकी ब्याज नहीं है, उनका कोई मेहनत नहीं है, उसके बाद जो भी प्रॉफिट होता है आधा आधा हो जाता है। गाँव में, गाँव देहात में लोग कर लेते हैं बटाई पे काम जी, तो वो ज्यादातर भेड़ का ही करते हैं। भेड़ का काम पूंजीपति आदमी का है। एक सवाल आता है बकरी पालन में कि आपके पास जो अड़ुआ है उसको आप हर समय खुला रखते हैं या? नहीं, उसे सीजन के हिसाब से ही खोलते हैं भाई। अच्छा, उसे सीजन के हिसाब से खोलते हैं। गर्मी के महीने में अप्रैल मई जून, इन 3 महीनों में बकरी को हम सागी करवाते हैं। अच्छा, इधर को और ध्यान दें। अदर टाइम पे उस बकरे को हम पेटी लगा देते हैं, बोरी की बना के, या और भी इंतजाम होते हैं वो कर देते हैं। हर समय खुला नहीं रखते हैं, खुला अंडू को नहीं रखते हैं। हर समय खुला रखने से नुकसान रहता है। कहने का मतलब ये है, कोई नुकसान रहता है। गर्मी के सीजन में ब्याती है, बच्चा कामयाब नहीं होता है। चौमासे के सीजन में ब्याती है, बारिश के टाइम में, तो उस टाइम कीड़ा वगैरह पड़ने का बहुत झंझट रहता है, इसलिए इंतजाम से रखते हैं। एक टिप्स हमें आपसे सीखने को मिली, आपको नोट करें आप लोग भी, कि जो बकरी के बच्चे गर्मियों में होते हैं वो कामयाब नहीं होते, कामयाब कम होते हैं, वो अक्सर कमजोर होते हैं। गर्मी की वजह से बकरी सारे दिन धूप से जाती है चुंग के, उसके बाद उसका शरीर गर्म होता है और वहां जाके बच्चा दूध पीता है, वो है सीरक में ठंडे में, अक्सर ये वो दूध पीता है तो बच्चा अक्सर बीमार हो जाता है, कामयाब नहीं होता है। इसीलिए हम टाइम के हिसाब से ही बकरा छोड़ते हैं। बहुत बढ़िया, ये बात नोट करने वाली है कि बकरी को हर समय तो नहीं करवानी चाहिए, अंडू को हर समय नहीं छोड़ना चाहिए। जब उसका समय है, सही समय, तभी छोड़ा। अगर कोई नया नौजवान, हमारे बेरोजगार नौजवान, हमारे देश में बहुत बेरोजगारी बढ़ रही है, अगर वो बकरी पालन करना चाहे तो वो किस तरह की बकरियां खरीदे? छोटी खरीदे, बच्चे खरीदे, या बड़ी बकरियां खरीदे? बकरी बड़ी जिन्स की खरीदनी चाहिए। बड़ी बकरी एक बार पैसे तो जाएंगे, लेकिन वो पैदा अच्छा करके देगी। बच्चे से तो 1 साल तक उसमें हिलगा रहेगा, उसमें बचत नहीं कर सकता। देखो छोटे बच्चे तो 1-2 पाल सकते हो। बकरी पालन करना चाहते हैं तो बड़ी बकरी खरीदें। उसी पे अगर डिपेंड हो तो भाई बड़ी बकरी खरीदने में और ज्यादा तादाद में 51 बकरी खरीदने में, पालने के लिए फायदा है डबल। प्रेग्नेंट बकरी खरीदनी चाहिए जी, बच्चा नहीं खरीदें। बच्चा खरीदने में फायदा नहीं है, नई बकरी खरीदें। आप की जब संख्या ज्यादा हो जाती है, जैसे अभी आपके पास 125 बकरियां हैं जी, जब ज्यादा बकरियां हो जाएंगी तो आप कौन सी उम्र की बकरियां बेचेंगे? बच्चा बेचेंगे, बड़ी बकरी जो ब्याने को है वो बेचेंगे, या कौन सी नस्ल, कौन सी बकरी बेचना चाहें, कौन सी उम्र? हम ज्यादा तादाद में जो बकरी उम्र से निकल जाती है, हमारी नजर में जो दिखता है कि ये उम्र इसकी ज्यादा है, तो उस बकरी को हम ज्यादा तादाद में बेचते हैं। बच्चा नहीं बेचते, और अधिकतर बच्ची नहीं बेचते। उसकी जो मादा होती है, मादा होती है उसे नहीं बेचते हैं। नर अगर बिकता है तो बेच देते हैं, कोई किसान वगैरह ले जाते हैं तो हम दे देते हैं, लेकिन मादा नहीं बेचते हैं। मादा से हमारा अगली बार के लिए बढ़वार होती रहती है। हाँ। और जो उम्र की ज्यादा बकरियां, ज्यादा उम्र की हो जाती है, उन्हें हम धीरे धीरे करके बेच देते हैं। चलो, ये भी एक जानकारी और सीखने को मिला कि जब हमें अपनी बकरियां जब हमारे पास हो जाएं तो हमें बड़ी उम्र की बकरियां बेच देनी चाहिए, और बच्चों में फीमेल अपने पास रखनी चाहिए, और मेल ज्यादातर बेचना चाहिए। ये भैया का एक्सपीरियंस है, हमारे राजेश भाई का। एक और सवाल है मेरा, जो नए बकरी पालक हैं जी, वो बकरियां अगर खरीदने जाते हैं तो राजस्थान बकरी के क्षेत्र में बहुत अच्छी जगह है। जी जी। अगर हमारे भारतवर्ष में कहीं बकरियां पाली जाती हैं, सबसे ज्यादा राजस्थान में। तो नए जो बकरी पालक हैं वो बकरियां लेने राजस्थान की तरफ जाएं, या अपने यहाँ लोकल से अच्छी ब्रीड देख के ले? यहाँ भी मिल जाती है, लेकिन वो बकरी राजस्थान की जो होती है महंगी तो एक बार को मिलेगी, लेकिन उसमें पैदावार अच्छी होगी, उसकी जिन्स अलग होगी। अच्छा। ये यहाँ की आसपास की अगर ले लेते हैं देसी वगैरह, उसमें
इतना वो नहीं होता है, ना ही उतना वो वजन पकड़ती हैं। देसी बकरी नहीं पालनी चाहिए, नहीं पालनी चाहिए। हाँ दोस्तों, ये भी सीखने को मिलता है कि देसी बकरी नहीं पालनी चाहिए। जो भी काम करें, जो भी पालन करें, वो ब्रांड से होना चाहिए। आप तोतापरी करें, तोतापरी, हाँ अजमेरी तोतापरी करें, बढ़िया ब्रांड बरबरी है। करें, कोई भी करें, तो वो एक नस्ल होनी चाहिए। देसी नहीं, बिल्कुल नहीं। देसी में ज्यादा वेट नहीं होता, समय उतना ही बर्बाद होता है, खर्चा उतना ही होता है, और पैदा नहीं उतना पैदा फिर नहीं होता, तो आदमी उसमें पिछड़ जाता है। दादा, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारियां दी, हमारे दर्शकों को भी अच्छी जानकारियां दी। हमारे चैनल के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से, हमारे दोस्तों से? हाँ भाई, जो भी आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस चैनल को और सब्सक्राइब करें, लाइक दें और ज्यादातर इसका फायदा उठाएं। दोस्तों, हमारे दद्दा ने आपसे कहा है कि हमें सब्सक्राइब और लाइक करें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और हमने जो प्रश्न पूछे वो कैसे लगे, दद्दा के हमारे के जवाब आपको कैसे लगे, ये हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।